चलिए भोला, लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो अब बाद में लिखिएगा। है ना। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो तो साथ समझा जाए बाबू। लवन्या ऑन कीजिए, बोले। देखो दिव्यांश, समझते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ मैम, थोड़ा सा बाबू सो रही है, थोड़ा जगा दीजिए कीर्ति को। ठीक। नेक्स्ट मेरे बाबू। देखिए भोला, अब हम लोग समझते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब शांति से 20 मिनट सुनेंगे मन से। देखो ध्रुव शैतान, हम लोग बाबू अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं। ठीक। तो अर्थक्वेक कैसे आता है सर? कल बताए थे। हमारा जो अर्थ सरफेस है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बाबू बना हुआ है ना। तो मान लो भोला मेरा, जैसे ये है, ये दो प्लेट हुआ, एगो एशिया वाला एगो अफ्रीका वाला भोला मेरा, ऐसे ज्वाइंट है ना। अब अर्थ के नीचे क्या बाबू? मेंटल है ना, लिक्विड पदार्थ है बाबू मेरे। तो लिक्विड पे किसी चीज को रखिएगा तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। यही प्लेट बाबू फ्लोट होता इसी के ऊपर हम लोग को क्या है, मान लो कि यही आपका धरती का प्लेट है, इसी के ऊपर मकान है। अब यही जब मूवमेंट होता ना बाबू, तो दो प्लेट टकरा गया किसी कारण बस, तो टकरा गया बाबू, तो आपको क्या आएगा? आसपास में जो इसके रीजन बाबू, धरती हिलेगा। और उसी जो हिलेगा बाबू, जो कंपन करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है ना। कल वीडियो दिखाए थे, फिर से दिखा देंगे, है ना। तो अर्थक्वेक बाबू क्या होता है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके मूवमेंट होते हैं, है ना, धीरे धीरे मूव करता है बाबू, कि नहीं। तो मूवमेंट के फलस्वरूप बाबू जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, उसी को क्या कहेंगे अधिकारी? अर्थक्वेक कहेंगे। ठीक। अब अर्थक्वेक आ गया सर, तो हम नापेंगे कैसे? जैसे आपको बाबू फीवर लग जाता, तो फीवर लग जाता बाबू, तो थर्मामीटर यूज करते हो ना जी। आपको भोला मेरा, मान लो फीवर वगैरह लग गया, तो क्या यूज करता बाबू मेरे? थर्मामीटर वगैरह यूज, बंद नहीं की। है ना। हाँ सर, समझना। मान लो भोला आपको फीवर लग गया, तो थर्मोमीटर ऐसे लेते हो ना। और इससे क्या करते हो? अपना फीवर मीजर करते हो, कितना डिग्री सेल्सियस है, कि नहीं। तो उसी तरह से बाबू अर्थक्वेक जब आता है बाबू, तो हमको कैसे नापेंगे? तो इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट का सेटअप होता है। ये कैसे काम करता है उसको सीखेंगे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है मेरे लाल, इसी इंस्ट्रूमेंट को, सेटअप को बाबू हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ कहेंगे, समझना है ना। ठीक। ये मेरा क्या बाबू? सिस्मोग्राफ है। यही भूकंप आएगा मेरे लाल, तो क्या करेगा? है ना, हिलेगा डुलेगा, ऊपर में पेन है मेरे लाल, है ना, तो इस पे एक लाइन है ना, ग्राफ ड्रा कर देगा, कि नहीं भोला मेरा। और वही ग्राफ से बाबू हम लोग रीड करेंगे, तो इतना का भूकंप आया, है ना। तो जैसे बाबू हम लोग थर्मामीटर से फीवर नापते, तो आपको बोलते हैं ना वो कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस है बुखार, 105 डिग्री है, 102 डिग्री सेल्सियस, बोलता है कि नहीं बोलता। तो अर्थक्वेक को बाबू इस इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे। और इस पे पेज रहता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, इस पे पेज लपेटा हुआ रहेगा, है ना। और जैसे बाबू अर्थक्वेक आएगा, तो ये बाबू जो मोटर है ये हिले डुलेगा, ऊपर वाला फिक्स रहेगा, ये हिलेगा डुलेगा। और जैसे ये हिले डुलेगा बाबू, तो ये कलम क्या करेगा? ऐसे करके बाबू लाइन ड्रा कर देगा, है ना। तो इसका जो स्केल है, जिस स्केल पे इसको मीजर करेंगे, उसको कहते हैं रिच्टर स्केल। क्या कहोगे? रिच्टर स्केल कहेंगे। मतलब अर्थ को एक हम लोग सिस्मोग्राफ से नापेंगे सर, और एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर देगा। तो कैसे? उसका स्केल क्या है? स्केल नहीं, आप लोग देखो जी, लाइन ड्रा करते हैं ना स्केल से, तो वही है। तो अर्थ को एक का जिस स्केल से मीजर करते बाबू, उसको कहेंगे, उधर क्या देख रहे हो श्रेया, उसको कहेंगे रिच्टर स्केल कहेंगे, कि नहीं तुषा, है ना। अब ये काम कैसे करता है सर? हाउ इट वर्क्स मेरे लाल, इसको समझना है ना। हाँ सर। आदित्य लवन्या ऑन करो जी। सो गई थी कीर्ति, सोना नहीं बोली। ये काम कैसे करता है आदर्श बाबू? सॉरी, ये नहीं, उधर क्या देख रहा है जी? ये सब शैतान इधर उधर, उधर ही बाबू कैमरा है जी। ठीक।
तो अर्थक्वेक इज मेजर बाय बाबू सिस्मोग्राफ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? सिस्मोग्राफ, याद रखेगा। अर्थक्वेक हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे? सिस्मोग्राफ से मेजर करेंगे। इसी का दूसरा नेम सिस्मोमीटर कहेंगे, है ना। कैसे आप लोग का दो नाम होता है ना, रिंकी, चिंकी, पिंकी, है ना, दो नाम होता है ना, सिद्धि, सिद्धि, साधु, कितने भोली। तो उसी तरह से मेरे भोले, है ना, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करेंगे? सिस्मोग्राफ से, चाहे इसी को कहते हैं सिस्मोमीटर कहेंगे, कि नहीं भोला मेरा। उधर ही क्लास चल रहा है सूर्य चेन्नई, ठीक। अब जो बाबू ये सिस्मोग्राफ है सर, ये काम कैसे करता है? वीडियो दिखाते हैं, समझाते हैं कैसे काम करता है। तो होता है क्या मेरे भोला, सिस्मोग्राफ इज बाबू माउंटेन टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड मूवमेंट काउज इंस्ट्रूमेंट टू शेक। ये जो सिस्मोग्राफ है कहीं जमीन पे हम लोग रख देते हैं, मान लो हम बाबू, है ना, कहीं पे भूकंप आ रहा तो उसको वहां पे जाकर रख दिया। अब रख दिया बाबू तो धरती हिलेगा, है ना। कहीं पे भूकंप आता, वो अर्थक्वेक आता तो हिलता कि नहीं हिलता? आप लोग का घर देखेगा, हिलेगा, भूकंप आएगा, ठीक। तो हिलेगा मेरे लाल, तो ये जब अर्थ हिलेगा तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट का होगा, मूव हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बाबू क्या रहता है? एक मैग्नेटिक डैम्पिंग रहता है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन बाबू मेरे बहुत कम हिले, और ये वाला पोर्शन बाबू मूव करने के लिए ही बनाया जाता, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। और जैसे ही मूव होगा भोला मेरा, है ना, ये इसको फिक्स रहता है, इसको मूव करवाते हैं हम लोग, ये जो बेट है इसको मूव करवाते हैं मेरे लाल। आई तो आपका मोटर फिक्स है, ये खाली घूमने का काम करेगा, ये मोटर खाली घूमेगा। और ये वाला बाबू जो ये मास है, ये क्या करेगा? जैसे अर्थक्वेक आएगा ना बाबू, तो ये क्या करेगा? हिलेगा, डुलेगा, है ना। यहाँ पे एक मैग्नेटिक डैम्प बाबू रखा जाता है। मान लो अर्थक्वेक वगैरह खत्म हो गया बाबू मेरे, है ना, तो इसका जो हिलने डुलने वाला काम है बाबू, एक कंट्रोल किया जाता है ना, कि ऐसा नहीं अर्थ चल गया बाबू तो ज्यादा इधर उधर मूव करे। एक कोई भी चीज ज्यादा फ्री रखे वो तो ज्यादा ना मूव करेगा, तो इसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे एक मैग्नेट लगा के, है ना, इस तरह से एक मैग्नेट, यहाँ पे एक लोहा डाल दो ताकि मूवमेंट होवे, है ना, स्लोली बाबू, एक सीक्वेंस ऑर्डर में मूवमेंट होवे, है ना। तो जैसे ही हिलेगा बाबू, तो ये तो आपका फिक्स हो गया, मोटर है यहाँ पे, है ना। और ये हिलेगा तो जैसे ही हिलेगा तो यहाँ पे पेपर लगा रहता है, बताते भी, और इसी पेपर पे एक निशान ड्रा कर देगा। इस तरह से बाबू ग्राफ ड्रा कर देगा, ऐसे ऐसे, जैसे हार्ट बीट वाला कैसे देखते हो, इस तरह से, है ना। और इसी का जो हाइट वगैरह होता है बाबू, उसी को मेजर करते हैं और कहते हैं बाबू 7.5 स्केल का, है ना, 5 स्केल का, वह 5.2 स्केल का भूकंप आया। यही जो ग्राफ है ना, उसी के हाइट वगैरह को मेजर करते हैं। द डिवाइस कंटेन बाबू मास बाबू, है ना, ये क्या करता है? इसमें एक मास रहता है, इसी को वेट कहेंगे भोला मेरा, है ना। एज द ग्राउंड शेक्स द बेस ऑफ सिस्मोग्राफ मूव्स विथ इट बट सस्पेंडेड मास स्टे इन प्लेस बाबू, है ना। इसका जो मास है बाबू क्या करेगा? ग्राउंड पे रहेगा, और ये क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा भोला मेरा? मूव करेगा। समझते चलना, है ना। ए पेन इज अटैच्ड टू द मास बाबू, रिकॉर्ड द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द बाबू मास एंड द बेस, है ना। जो बेस है ये यहाँ पे क्या रहता? पेन रहता, ठीक। अब ये पेन जैसे ही हिलेगा बाबू, तो ये पेन क्या करेगा भोला मेरा? अपना बाबू, है ना, इस तरह से एक ग्राफ ड्रा करेगा, इस तरह से, है ना। अभी इसी ग्राफ को बाबू साइंटिस्ट सब बाबू मीजर, है ना, पढ़ेगा और कहेगा इतना स्केल का क्या आया? भूकंप आया, है ना। तो अर्थक्वेक हम लोग कैसे मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल पे। कैसे मेरे भोले? रिक्टर स्केल पे। कैसे? समझो मेरे लाल, देखो इमेज दिखाते हैं, समझना है। तो कल आपको बाबू अर्थक्वेक कैसे आता वो बताए थे भोला मेरा, कि नहीं? हाँ सर। मूवमेंट ऑफ बाबू मेरे, देखिएगा, इसके बाद अर्थक्वेक आ गया, कैसे नापेंगे वो हम लोग कर लेंगे। और फिर अर्थक्वेक जब आ जाएगा तो प्रिकॉशन क्या रहेगा। उधर क्या देखते रहता है सौर्या चेन्नई? उधर ही क्लास चलता है जी, उधर बैठे हुए रहता है, शैतान है खाली। देखो मेरे भोले, नेचुरल डिजास्टर, MN, कल हम लोग बताए थे बाबू मेरे, है ना, हमारा जो अर्थ है बाबू डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना हुआ है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट वगैरह कहते हैं, कल आपको दिखाए थे। हमारा जो अर्थ ऊपर वाला जो क्रस्ट है बाबू, क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बना हुआ है ना। प्लेट्स जो है बाबू, उसे, अरे कुछ नहीं, ये जो अर्थ का सरफेस है इसी को क्या कह दिया गया? प्लेट कह दिया गया। इसी को बाबू थोड़ा सा भारी भरकन नाम दे दिया गया है, कुछ नहीं बाबू, धरती का जमीन है।
है ना, अपर वाला क्रस्ट जिसको कहोगे, है ना, तो उसी को भारी भरकम थोड़ा नाम दे दिया गया, टेक्टोनिक प्लेट्स कह दिया गया मेरे भोला। सिंपल बाबू अर्थ सरफेस ही है। अब अर्थ सरफेस है बाबू, तो ये टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं मेरे ला। अब यही टुकड़ा का क्या होता है, मूवमेंट होगा। जैसे एक टुकड़ा दूसरे से टकराएगा मेरे भोला, है ना, तो वहां पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। मान लो ई जा रहा है बाबू मेरे, ये टुकड़ा है बाबू, बहुत बड़ा प्लेट होता है मेरे लाल। अभी मूवमेंट होगा बाबू, मास तो बहुत ज्यादा है, ये है। एक इधर वाला प्लेट हो गया चाइना वाला, जैसे टकराएगा मेरे लाल तो वाइब्रेट करेगा। और वही वाइब्रेशन मेरे लाल अर्थक्वेक के रूप में क्या होता है, हम लोग को फील होता है बाबू मेरे, है ना। तो ये सब कल आपको बताए थे बाबू, है ना, तेजस्वी और विनय भोला। हाँ सर। अब अर्थक्वेक हम लोगों को सिस्मोग्राफ पढ़ना है दिव्यांश, क्या पढ़ना है, सिस्मोग्राफ वगैरह। तो ये आपका इसी के फलस्वरूप हम लोग का हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। हाँ सर। अर्थ का लेयर बाबू कल बताइए किया था भोला मेरा। अर्थ में बाबू मेरे 3 लेयर होते हैं भोला मेरा, है ना। अर्थ को इस तरह से काटिएगा बाबू, समझना बाबू मेरे, कि नहीं बाबू। ये मेरा अर्थ सरफेस, ये अर्थ है मेरे लाल। इसको काटोगे इस तरह से, मान लो काट दिया गया बाबू, है ना, तो इसका 3 पार्ट होते हैं मेन रीजन बाबू मेरे। सबसे बाहर वाला जो है भोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे, मेंटल कहेंगे बाबू। अब फिर क्या हो गया, कोर हो गया, क्या हो गया, कोर हो गया बाबू मेरे। अब कोर का दो है, वो इनर कोर है, वो आउटर कोर कह गया। तो ये मेरा क्या, अर्थ सरफेस। और ऊपर वाला ही बाबू मेरे टेक्टोनिक प्लेट है मेरे ला। तो अर्थ सरफेस के अंदर बाबू लिक्विड है, ये सब कैसा लिक्विड फॉर्म में रहता है। मतलब हमारा धरती बाबू समझो ना, आप बाबू जैसे नदी हो गया, ओशन हो गया, वहां पे कुछ बाबू लकड़ी वगैरह कोई बड़ा सा बाबू रख दीजिए, तो फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, फ्लोट करते रहेगा ना जी। तो वही बात है, अर्थ के नीचे बाबू क्या, लिक्विड सबस्टांस है। और उसी लिक्विड पे हम लोग का धरती है बाबू। तो जिसके कारण ही क्या होता है, धरती फ्लोट करते रहता है ना। अरे भोला, आप बाबू जैसे अब नदी है, नदी में बाबू लकड़ी वाला बड़ा सा प्लेट रख दीजिए, है ना, तो हमेशा क्या रहेगा, हिलते डुलते रहेगा, हिलते डुलते रहेगा, है ना। ठीक। जितना भारी प्लेट रखिएगा बाबू उतना कम हिले डुलेगा। तो नीचे हमारा क्या, अर्थ के नीचे लिक्विड सबस्टांस है बाबू। ऊपर में बाबू अर्थ क्रस्ट है, सबसे पतला मेरे भोला। जिसके कारण से क्या होता है बाबू, ये जो है भोला मेरा मूव होते रहता। और वही वाइब्रेशन मूव हम लोग का बाबू अर्थक्वेक के रूप में क्या होता है, फील होता है भोला मेरा, है ना। ठीक। तो सबसे बाहर वाला लेयर क्रस्ट है, मेंटल है, फिर कोर है। कोर के दूगो बाल बच्चा बाबू, एगो इनर कोर एगो आउटर कोर कर दिया गया है ना। तो ये दिख रहा है, ये बाहर वाला टूटा टूटा, यही हम लोग का अर्थ प्लेट है बाबू मेरे, कि नहीं। ठीक। नेक्स्ट पार्ट काट काट के देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, कल आपको सारा बता दिए थे बाबू मेरे, कि नहीं। आगे मेरे भुला रोही, नीचे क्या देख रही है रोही शैतान, आगे अब समझना है। हम लोग का बाबू सिस्मोग्राफ, क्या भोला मेरा, सिस्मोग्राफ। देखिए भोले मेरे, सिस्मोग्राफ समझते बाबू, सौर्या चेन्नई, भाविका, विद्या बाबू, विनय का, विनय जी, विद्या कहाँ गई जी, उसको बगल में ठेले हुए रहते हो जी, इतना पिटेंगे ना बोलिए, आसवी से तनाव करो। यार ये कहाँ गपशप कर रही है जी। देखो कुछ नहीं बाबू, ये आप जो मॉडल दिख रहा है ना, ये हम लोग बना भी सकते हो। यही जो आपको स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहा है बाबू, थोड़ा बढ़िया से दिखाया जाए, है ना। तो यही जो स्ट्रक्चर्स है, इसी को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, है ना। ये आप लोग DIY कर सकते हो, एक डंडा ले लो, ऊपर से बांध दो, इधर से बाबू बढ़िया से भारी भरकम गोला मेरे लाला, इसमें एक पेन लटका दीजिए, पेन चाहे पेंसिल हैंग कर दीजिए, वो गोला में फिक्स कर दीजिए मेरे बोला। और नीचे क्या रख दीजिए, एक मोटराइज रख दीजिए, मतलब एक सिलेंडर टाइप का ले लीजिए, डब्बा ले लो बाबू मेरे, गोल गाल डब्बा। और उसको दोनों तरफ बाबू, है ना, मोटर से रोटेट कर दीजिए। ठीक। अब जैसे ही बाबू हिलाइएगा तो ये पेन क्या होगा, हिलेगा डुलेगा, पेन हिलेगा डुलेगा मेरे लाल। ये तो ऐसी DIY बना दिया है। तो यहाँ पे बाबू ये पेंसिल क्या करेगा, मार्किंग छोड़ेगा, अपना क्या बनाएगा, निशान बनाएगा बाबू, है ना। ये पेंसिल क्या करेगा, निशान बनाएगा। और उसी को बाबू साइंटिस्ट सब क्या करता है मेरे भोला, पढ़ता है। अरे तो ये छोटा सा है बॉल बॉय, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो रोटेट हो रहा है ना जी। तो इसको रोटेट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक मोटर ले लेंगे मेरे भोला। एक मोटर ले लेंगे, मोटर को फिट कर देंगे बाबू, तो ये गोला रोटेट होगा, है ना। ये रोटेट होगा बाबू मेरे, रोटेट हो रहा, है ना। इधर बाबू डंडे वगैरह रख के एक ऊपर से भारी भरकम थोड़ा सा गोल गाल बाबू, जैसे मेटल का बॉल ले लीजिए,
या प्लास्टिक का बॉल ले लीजिए। अब प्लास्टिक के बॉल में क्या भर दो, बालू भर दो, मिट्टी भर दो, तो भारी हो जाएगा, सीधा सी बात है। मान लो हमको बहु मेटल का बॉल नहीं था, प्लास्टिक का बॉल लीजिए, काट दीजिए और उसमें बालू भर दीजिए मेरे ला, और नीचे कलम को लटका दीजिए भोला मेरा, है ना। जैसे लटका दीजिएगा भोला, यहाँ पे बाबू इसमें मोटर फिट कर दीजिए कि नहीं। मोटर 100 रुपया 200 में मिल जाता है। उसी मोटर के थ्रू बाबू इसको क्या कीजिए, इधर बैटरी है बाबू मेरे, देखो इधर बैटरी है, ये बैटरी है, बैटरी से इसको ऑपरेट करेगा बाबू मेरे, है ना। ऑपरेट करेगा तो ये घूमेगा। अब ये घूमेगा बाबू मेरे, है ना। अब मान लो धरती आ गया बाबू, भूकंप आ गया तो हिले डुलेगा, भूकंप आएगा तो हिले डुलेगा ना जी। अब ये हिलेगा बाबू तो इधर उधर भागेगा। तो ये पेज है बाबू, जो ये आपका भोला मेरा मोटराइज है ना बाबू मेरे, है ना, रोटेटिंग जो ड्रम है, इस पे पेज चिपका हुआ है। उसी पेज पे बाबू लाइनिंग छोड़ेगा, क्या करेगा, लाइनिंग करेगा। और उसी लाइनिंग को बाबू साइंटिस्ट सब पढ़ता है, कितना ऊंचा लाइन गया, ज्यादा ऊंचा लाइन गया मतलब ज्यादा, है ना, माने तीव्र बाबू, तीव्र भूकंप आया, है ना। कम हाइट गया, कम हिला डुला बाबू, छोटा छोटा गैप बन गया, तो कहेंगे बाबू लो इंटेंसिटी का भूकंप था। तो इस तरह से देखो कितना अच्छा से दिखाया गया, देखिए, है ना। हिला रहा है डुला रहा है बाबू मेरे। तो बनाना भी आसान है, कुछ नहीं है ना। थोड़ा सा कोई आपके पेरेंट्स वगैरह हेल्प करेंगे तो आराम से बन जाएगा, आपसे नहीं बन पाएगा क्योंकि अभी आप छोटे छोटे हो। अभी मेरे बच्चे सब छोटे छोटे हैं, अभी आप लोग से बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको किसी किसी का सपोर्ट चाहिए, है ना, समझाने के लिए, ये मोटर वगैरह। तो यही होता है बाबू, ये सिस्मोग्राफ, यही जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, यही आपका क्या है, सिस्मोग्राफ है मेरे लाल। और इसमें कुछ तो है नहीं ध्रुव बाबू, है ना। यही क्या करेगा भोला मेरा, आपको अर्थक्वेक को क्या करेगा, मेजर करेगा बाबू मेरे, कि नहीं। आजकल एडवांस आ गई, जनरल वाला। आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आ गए बाबू मेरे, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक है भोला मेरा, सब बाबू मोबाइल आईपे के थ्रू हो जाता है। ठीक। अब इसमें हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, अब आगे पढ़ेंगे इसका बाबू कॉज क्या है। नीचे लिखा बाबू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का कॉज क्या बाबू, अर्थ के अंदर जो एनर्जी बाबू, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अर्थ के अंदर जो एनर्जी है भोला मेरा, प्रेशर रहता है, वो रिलीज होता बाबू। और वही रिलीज बाबू धरती के सरफेस, अर्थ के क्रस्ट पे दिखाई देता भूकंप के रूप में, है ना। ठीक। या आप ये कह सकते बाबू मूवमेंट ऑफ बाबू टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है बाबू, एक दूसरे से टकराता है तो वहां पे आपको क्या होगा, है ना, अर्थ को एक आएगा बाबू मेरे, है ना। अगला बाबू प्रिकॉशन, है ना, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, पहले परिणाम बाबू। मान लो धरती पे, है ना, आपके स्कूल में बाबू, जब आप नहीं हो स्कूल में तब, मेरे बच्चे स्कूल में नहीं रहेंगे तब, मान लो अर्थक्वेक आ गया, तो परिणाम क्या होगा, स्कूल स्वाहा, ऑफिस स्वाहा, क्लास स्वाहा। तो उसका कंसिक्वेंस यही है बाबू, आगे हम लोग लिखेंगे इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, है ना। फिर इससे बाबू प्रिकॉशन, कैसे बचाव करेंगे। अर्थक्वेक आ गया तो इसी खड़े रहेंगे सर कि भागेंगे, है ना, किधर जाके छुपेंगे। तो किसी भी नेचुरल डिसास्टर का बाबू काउज, है ना, क्या उसका कारण है, कारण के बाद मेरे लाल बाबू उसका परिणाम क्या होगा, है ना, रिजल्ट क्या होगा सर, कौन कौन मरेगा कौन कौन बचेगा। और रिजल्ट के बाद बाबू उससे कैसे अपने आप को प्रिकॉशन करेंगे। तो इतने सारे हम लोग को नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक है, पहले एक क्लास और अर्थक्वेक में लग जाएगा। उसके बाद बाबू सेकेंड नंबर हम लोग फ्लड के बारे में पढ़ेंगे, बोला मेरा ड्राउट है, फ्लड है, ये सब धीरे धीरे सीखते चलेंगे कि नहीं मेरे डुग्गू। समझते चलना है और सीखते चलना, जो भी सर, थैंक यू सर। जो भी बाय पढ़िए सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। बाय बाय सर। बाय 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 बाय। ये राधिका जिंदगी जी रही हो, राधिका सो गई। बाय सर। बाय बाय सर। सर, हैव अ नाइस विनय विद्या